हेलो फ्रेंड्स। हम बाज़ार प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी में और काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ इस तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं वेट एंड वॉच कर रहा था कि बाज़ार कब प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार होगा और शायद अब वो घड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। और इस हफ्ते के अंदर अभी 2 दिन जो है बचे हुए हैं ट्रेड के लिए। मुझे लग रहा है कि ये जो 2 दिन के बाद जो है अगले 2 हफ्ते जो इस महीने के हैं वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन जो है बाज़ार के अंदर आ सकता है। मैं किसी तरीके की मेजर करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि बाज़ार 500 से 700 पॉइंट निफ्टी के अंदर एक जो है प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो अभी मैं आज की चर्चा के दौरान आपको बताऊंगा कि बाज़ार क्यों प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि सभी एनालिसिस्ट जो हैं अब ये कह रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। शायद 15,900 का लगाए भी बाज़ार, 915 का जो हाई है शायद वो भी टच करे, लेकिन ब्रेकआउट की संभावनाएं थोड़ी सी कम लग रही हैं मुझे। और उसके मुकाबले में मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आ सकता है और बाज़ार जो मैंने बोला 500 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ सकता है। और इसके जो कारण है वो मैं आपके साथ फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों आपके साथ चर्चा करूंगा। हालांकि टेक्निकली आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा अभी कि, क्योंकि टेक्निकल किसी भी चार्ट पे अभी कोई कमजोरी नहीं आई है और कोई भी ऐसा आपके साथ ट्रेंड नहीं दिखेगा कि जिसकी वजह से आप कहें कि वीकनेस आ गई है। तो क्यों मैं प्रोएक्टिवली आपके साथ बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, मैं आपको ये चर्चा करूँगा। देखिएगा, सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के प्राइस 100 रुपये के पार चले गए हैं। मैंने आज दूसरी बार 100 रुपये से महंगा ऑयल जो है कंज्यूम किया है। एक रीज़न तो ये था कि बाज़ार भाव से मुझे महंगा ख़रीदना पड़ा। जब मैं चकराता था तो वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो ओपन मार्केट से पेट्रोल लेना पड़ा था। तब 105 रुपये का भाव था हमें जो ओपन मार्केट में मिला, और आज जो दिल्ली का भाव था वो 100 रुपये के ऊपर था। तो आज भी जो है हमें वो प्राइस पे करने पड़े। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो प्राइस है क्रूड ऑयल का, ये केवल और केवल पेट्रोल और डीजल के प्राइस तक सीमित नहीं है। इसका इकोनॉमी के अंदर एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखा जा सकता है। ये जो प्रेशर है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला है। सरकारें कितनी भी कोशिश कर लें, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आएगी और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने आज डीए के अंदर जो 11% का ड्यू था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ा दिया है, वो भी आपको एक तरीके से जो है कंजम्पशन जो है उसको क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद जो भी अभी जिस तरीके से कोविड की सिचुएशंस जो है नॉर्मलाइज होने लगी हैं, तो आप देखेंगे कि जो कंजम्पशन लेड जो स्टोरीज़ हैं वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहाँ पर कंपनीज़ की कॉस्ट भी दोबारा से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला है। तो अभी किसी को इसकी भनक नहीं है, बट अगर मैं जो है अगले 2 से 3 महीने के नज़रिए से देखूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते के साथ बाज़ार को इस लेवल पर सस्टेन करा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। रीज़न नंबर 1 मैंने आपके साथ बात किया कि महंगाई अब जो है रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। पहला रीज़न मैं आपके साथ बता रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो इकोनॉमी के अंदर हमारा जो है विजिबल होने लगा है, और उसका मेन जो रीज़न है वो क्रूड ऑयल है। और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से जो कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं जो बाकी सभी जगह पर जो है जाते हुए आपको नज़र आएगा, सभी सेक्टर के अंदर और सभी कमोडिटीज़ में और प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो सब देखा जा सकता है। रीज़न नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। रीज़न नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। देखिएगा, ये मैं पिछले 15 दिनों से सेम चीज़ देख रहा हूँ कि बाज़ार खुलता है, एडवांसेस ज़्यादा होते हैं और शाम तक एडवांसेस कम हो जाते हैं। डिक्लाइन होने वाले शेयर सुबह कम होते हैं, शाम तक ज़्यादा होते हैं। ब्रॉडर मार्केट इस बात का अंदेशा दिखा रही है
कि ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर्स आता है। बेशक से निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होता है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के अंदर वो मोमेंटम जो आज से 1 या 1.5 महीने पहले था वो मोमेंटम नहीं है। ये दूसरा इंडिकेशन मेरे सामने आ रहा है, जो मैं ये देख रहा था कि 2-4-5 दिन में ये पोजीशन से रिवर्स हो जाएगी, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो रही है। अगर आप पिछले 15 दिन का एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो सेम चीज़ आपको नज़र आएगी। तो दूसरा रीज़न मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था वो यही है कि ये चीज़ें आपके सामने हैं। देखिएगा, इस रीज़न के साथ मैं एक सिम्टम्स जोड़ रहा हूँ। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी भी भयानक बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके बीमार होने से पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं। उसको थोड़ा सा घबराहट होनी शुरू होती है, उसको कभी कमजोरी महसूस होगी, कभी उसको बुखार चढ़ जाएगा, बुखार की दवाई लेगा उतर जाएगा लेकिन फिर वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा उसकी बॉडी में कहीं पर पेन होता हुआ नज़र आएगा, कभी वोमिटिंग हो जाएगी, और इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स। जब भी किसी व्यक्ति को कोई सीवियर जो है डिजीज़ होती है तो इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं, और उन सिम्टम्स के बाद ही जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर डायग्नोज करने के बाद बताता है कि जी आपको ये वाली फलाना बीमारी है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बाज़ार के अंदर आपको पहले देखने हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ कोई भी होती है, तो उसके पहले सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो बाज़ार अब सिम्टम्स दिखाने लगा है, और ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो उसी कड़ी में एक कड़ी जो है आपके सामने है। अगला सिम्टम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं वो है स्क्रीन पर FIIs के डेटा। देखिएगा, DIIs पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में पैसा आ रहा है, लेकिन FIIs जो है इनको मैं काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर मानता हूँ, और ये लोग बड़े स्मार्टली कैश मार्केट के अंदर लगातार माल बेच रहे हैं। हालांकि FNO के अंदर अलग पोजीशंस हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो सेलिंग है वो कंसिस्टेंटली चल रही है, जो कि तीसरा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जब इनकी सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी, और ये पिछले 1.5-2 महीने से धीरे धीरे सेलिंग करते हुए आ रहे हैं, अगर ये सेलिंग कभी भी 3,000 करोड़ या 4,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगी FIIs की, तो आप देखेंगे कि बाज़ार में एक अच्छी करेक्शंस के आसार जो हैं बन जाएंगे। ये भी एक सिम्टम्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चौथा सिम्टम्स, आज देखिएगा इन्फोसिस के रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट थे लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से वीक थे, और इस तरीके से इंडेक्स की जो मेजर कंपनीज हैं TCS और इन्फोसिस दोनों ने उम्मीद से ख़राब रिजल्ट दिए हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि इन सब के जो प्राइस हैं वो सब जो है प्राइस्ड इन है वैल्यूएशंस के अंदर, और जिन कंपनीज़ के रिजल्ट अब वीकनेस दिखाएंगे, जो सेकंड वेव था उसका जो असर है वो आपको रिजल्ट में दिखता हुआ नज़र आएगा। तो मोस्टली जो कंपनीज़ के रिजल्ट वो नेक्स्ट वीक के अंदर है, या सैटरडे के सेशन के अंदर आप देखेंगे कि वो रिज़ल्ट आने वाले हैं। यहाँ पर सीधा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रिजल्ट्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम आने वाले हैं, और बाज़ार के अंदर बहुत सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी डली हुई है, और ये सारे सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि अगर बाज़ार के अंदर रिजल्ट थोड़े से वीक आएंगे तो बाज़ार जो है प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ जाएगा। और FIs जिस तरीके से लगातार माल बेच रहे हैं, उनको भी इस बात का आभास होगा कि उन्होंने किस तरीके की पोजीशंस बाज़ार में बना रखी हैं। और एक और सबसे खास बात कि जब बाज़ार के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स या जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी बुलिश हैं, और वैल्यूएशंस जो हैं वो जो है स्ट्रेच है, हालांकि काफ़ी समय से स्ट्रेच है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। तो जब भी ऐसी स्ट्रेच वैल्यूएशंस होती हैं तो बाज़ार एक बार करेक्ट करके नीचे की तरफ आता है। तो मुझे लगता है कि 500 से 700 पॉइंट्स की निफ्टी के अंदर जो करेक्शन है वो इस महीने से लेके अगले महीने के दौरान जो है, अगले 1 से 1.5 महीने के दौरान 500 से 700 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन आ सकती है, और निफ्टी एक बार 15,000 के आसपास या 15,000 के लेवल को तोड़ भी सकता है। 15,100, 15,200 यहाँ तक भी अगले 1 से 1.5 महीने में आ सकता है। इस बात के काफ़ी अच्छे जो है संभावनाएं बन रही हैं अब दोबारा से, क्योंकि मैं पीछे आपके साथ बात कर रहा था कि ब्रेकआउट हो सकता है। इसमें एक ही एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको बता दूं कि अगर बाज़ार 15,900 तोड़ने के बाद अगर कभी भी क्लोजिंग देता है
तो देखिए टेक्निकल एक बाउंस बैक आप और भी उम्मीद कर सकते हैं 100-200 पॉइंट का, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि वहाँ पर भी बाज़ार जो है टॉप आउट कर चुका होगा, बट मुझे उसकी उम्मीद भी कम है। हो सकता है कल बाज़ार 15,900 लगाए, एक बार वहाँ पर फिर दोबारा से सेलिंग आपको देखने के लिए मिले और शायद ये सिलसिला अब एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में आपको ले जाता हुआ लगे पूरे बाज़ार को, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपके साथ जो घटनाएं आपके साथ चर्चा में लेके आया हूँ वो सब इस बात को जो है बयां कर रही हैं कि बाज़ार में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और रिजल्ट्स आईटी कंपनीज जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उनके ही उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, तो बाकी किसी सेक्टर से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और इसलिए देखिएगा मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो रिजल्ट भी टाइम पे जो नॉर्मली वो क्वार्टर जिस टाइम पे देती हैं उनसे 2-4 दिन लेट दे रही हैं। और जब कभी भी कंपनियां लेट रिजल्ट देती हैं तो वो कंपनियां खुद भी कॉन्फिडेंस जो है महसूस नहीं कर रही होती हैं, तो कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं। तो ये भी एक रीज़न आपको सिम्टम्स के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारी की सारी जो रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इस पे आप हो सकते हैं कि एक दूसरा ओपिनियन रखें। तो जो भी आपकी ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आज बाज़ार के अंदर निचले लेवल से बाज़ार ऊपर गया, ऊपरी लेवल्स पे जैसे ही 1:30-2 बजे के आसपास गया, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। बुल्स पूरा का पूरा आईटी पैक उठाने के लिए तैयार थे, क्योंकि कल माइंड ट्री के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं देखे गए थे। तो बाज़ार ने उसी चीज़ को पॉजिटिव लिया, माइंड ट्री का शेयर्स भी काफ़ी अच्छा चला। और जिन लोगों के पास माइंड ट्री और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों शेयर्स हैं, उनको मैं आपको बता दूं कि हैप्पीएस्ट माइंड के सामने माइंड ट्री काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पर है, और हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बहुत ज़बरदस्त स्पेकुलेशन चल रही है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड अब ऐसी वैल्यूएशंस पर आ गया है जहाँ पर कि वो आगे चल के रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा सकता है। अगले जो 6 महीने या 8 महीने हैं, जो लोग अब जिन प्राइस पे शायद हैप्पीएस्ट माइंड मिलेगा लोगों को, और एक बार जब प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू होगी तो वो लोग फंसते हुए नज़र आएंगे। तो अगर हैप्पीएस्ट माइंड, हालांकि देखिएगा ऑपरेटर का, सटोरियो का बहुत फेवरेट स्टॉक आज की डेट में बना हुआ है, तो सट्टेबाजी के अंदर हो सकता है कि वो शेयर 2000 भी चला जाए, लेकिन अभी रिस्क बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पीएस्ट माइंड में लगते हैं। और उसके सामने माइंड ट्री जो है उसके सामने बहुत बेहतरीन कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड के सामने बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और वैल्यूशंस वाइज भी और सब मायनों में भी मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड के जो ट्रेडर्स हैं उनको अभी काफ़ी लालची बना दिया है बाज़ार ने, और लालच की जो परिकाष्ठा होती है वो अंत में जो है नुकसान के साथ ही समाप्त होती है। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, आपके डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। तो देखिएगा निफ्टी ने 40 पॉइंट की तेज़ी की, कैंडल ग्रीन काफ़ी मजबूत कैंडल बनी हुई है, और ऐसी मजबूत कैंडल के ऊपर दुनिया के अंदर भैया कोई एनालिसिस्ट ऐसा होगा जो आपको ये बोलेगा कि देखिएगा कि अब बाज़ार एक बार फिर रेजिस्टेंस फेस करके प्रॉफिट बुकिंग आएगा। बट हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट मुझे जो लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इन्फोसिस, विप्रो, लार्सन, टीसीएस, एचसीएल टेक, सारे आईटी पैक को उठा के बुल्स एक बार चाह रहा है कि मैं 16,000 लगा दूं और मैं गंगा जी नहा लूँ। तो भाई साहब बुल्स को गंगा जी नहाने की जल्दी है, लेकिन बियर्स इतने स्मार्ट हैं वो नीचे माल बेचते नहीं हैं। जैसी बाज़ार जिस दिन जो चीज़ें ऊपर जाती हैं उनको वो बेच आते हैं, अगले दिन बुल्स की हिम्मत जो है ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो देखिएगा जितना भी माल बियर्स इस बार बेच रहे हैं, ध्यान रखिएगा ऊपर के रेट पर माल बेचा जा रहा है, नीचे के रेट पर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और ये तभी होता है जब मार्केट के अंदर अंडरलाइंग मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जब बियर को पता है भैया मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो ऊपर के रेट पे करूँगा, नीचे क्यों करूँ। और जो लोगों की लीवरेज पोजीशंस होंगी वो लास्ट हफ्ते के दौरान अपने आप सामने आ जाएंगी, और इसी तरीके से बड़े प्लेयर्स जो है काफ़ी बड़ा कैश आउटफ्लो करते हुए इस महीने के दौरान आपको शायद नज़र आए, और इस महीने के साथ साथ अगले महीने के दौरान भी। एनएससी की एडवांस टेकलाइन रेशो आपके सामने है, किस तरीके से एडवांस रोज घटते हुए नजर आते हैं। आज सारा आईटी पैक तेज था, तो आप कोई भी नाम लेंगे तो विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सभी कंपनियां तेजी के साथ थी। टाटा स्टील ने भी 1% का दम भरा। और देखिएगा जब बाजार बुल्स के कंट्रोल से बाहर जाने लगता है तो बुल्स के पास सेफ स्टॉक है, आईटीसी, इस तरीके के शेयर्स या फार्मा शेयर्स हैं, इनको वो पकड़ना शुरू कर देते। तो आईटी और फार्मा जब चलने शुरू होते इसका मतलब डिफेंसिव जो है उनके ऊपर जो है वो बैट कर रहे हैं। तो अब शायद ये हो सकता है कि 40-50 पॉइंट की रैली और चला लें, लेकिन उसके बाद देखिएगा हमें लगता है कि जिन शेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वो शेयर सब ऊपर के लिए चलने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं।
और बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी बुल्स उन शेयर्स को सुबह खींचने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें डिस्ट्रीब्यूशन इतना हो रखा है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इतना उस माल को लेके बैठा कि जैसे ऊपर की तरफ जाता है वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग उनमें आ जाती है, और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह तो बड़ी पॉजिटिव होती है और शाम होते होते नीचे आ जाती है। निफ्टी बैंक देखिएगा 35,804, 35,434 इस दायरे में गया। सुबह खुला, एशियन मार्केट कमज़ोर थे, नीचे की तरफ खींचा, बुल्स ने ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की और बियर्स ने धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। 35,800 एक मेजर रेजिस्टेंस थी, जैसे उस रेजिस्टेंस के पास बाजार गया अचानक जो है बियर्स ने सारा माल उनको थमाने की कोशिश कर दी, और ये जो कैंडल है ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे देखिएगा। इस बैंक निफ्टी में कोई भी तेज़ी आएगी तो 35,800 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही आएगी, और ये पूरा रीज़न जो है 35,800 के बाद भी 36,200 तक ये सब रेजिस्टेंस वाला है। ऐसा नहीं है कि 35,800 पार करते के साथ आप एक बहुत नई तेज़ी कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद भी आपको 400 अगले पॉइंट्स के अंदर भी रेजिस्टेंस है, और फंडामेंटल रीजंस की वजह से और जो फ्लो है मनी का, अगर उसमें थोड़ा सा भी धीमापन आपको आता हुआ नजर आएगा, जिसकी मुझे काफ़ी उम्मीद लग रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट के रीजंस की वजह से, तो आप ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। SBI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा, बंधन, फेडरल ये सब तेज थे। HDFC, ICICI बैंक, इंडसइंड, PNB, एक्सिस ये सब मंदे थे, यानी कि न्यूट्रल थे। कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है इनकी वजह से हुआ नहीं, तो न्यूट्रल ही बैंक निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशियो देखिए कि निफ्टी में 1.42 आ गई है अब 15/7 वाली में, तो ये भी आपको बता रही है कि भाई साहब अब हो गई है इंतहा, अब निफ्टी में आज कल ऊपर खुल के प्रॉफिट बुकिंग आ जानी है। बैंक निफ्टी में 1.06 है, ये भी नॉर्मलाइज हो गई है। वॉल्यूम के बेस पे 1.19 और 1.8 है, तो इसका मतलब ऊपर की गुंजाइश यहाँ से भी कमी नज़र आ रही है। FIs ने 1303 करोड़ की सेलिंग मार दी, DIs ने 1335 करोड़ की बाइंग मार दी। अब यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क था नहीं, तो इसलिए बाजार में भी ज़्यादा असर नज़र नहीं आया। और ये देखिएगा FIs ने इंडेक्स फ्यूचर आज फिर खरीदे और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, तो यहाँ से तो मंदी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे जो कैश मार्केट में लगातार सेलिंग हो रही है उसका असर एक्सपायरी वाले वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि बस जो है अब लगभग एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाजार तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे खास बात, यहाँ पे मैं सबसे खास बात आपको ये दिखाना चाहूँगा जो आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा। मैं आज ओपन इंटरेस्ट के साथ दूसरी बात आपके साथ करूँगा। देखिएगा ओपन इंटरेस्ट तो 15,900 पे आज 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए गए कल की ऑप्शन जो एक्सपायरी में, 15,800 पे 31,000 ऐड हो गए पुट में, तो इसका मतलब 15,800 तोड़ने नहीं देगा बाजार, और 15,900 पे भी सेम ओपन इंटरेस्ट है, तो 78 और 74, तो इस दायरे में एक्सपायरी होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो बाजार हुआ है वो 15,850 पे बंद हुआ है, तो पुट का जो प्रीमियम है वो 41 रुपये है, जबकि कॉल का प्रीमियम 32 रुपये है। यानी कि मंदी के जो सौदे खरीदने वाले लोग हैं वो आज भी जो है 10 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई साहब जो 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए हैं, उनको लग रहा है कि बाजार को नीचे लेके जाया जा सकता है, उसके 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसी तरीके 15,800 की पुट में 25 रुपये दे रहे हैं, तो 15,900 की कॉल में भी 25 रुपये होनी चाहिए थी, जो कि केवल 12 रुपये है। इसका मतलब 2:1 की रेशियो है। ये भी इंडिकेट कर रही है बाजार नीचे की तरफ कल ही आ सकता है, तो कल बाजार ओपनिंग हो सकता है तेज करे, लेकिन कल दोपहर के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के आसार बनते हैं। तो यानी कि ऊपर बाजार जहाँ भी जाएगा शायद सस्टेन ना करें, ऑप्शन चेन भी यही जो है बता रही है। इसके अलावा देखिएगा बैंक निफ्टी में 35,700 पे हम बंद हुए हैं, तो देखिएगा 30,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट के अंदर और 30,000 ही कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है कॉल के अंदर। तो ये बता रहे हैं कि देखिएगा यहाँ पर 35,700 पर कॉल ज़्यादा लिखी हुई है। उसके बाद अगर 35,500 पे देखेंगे तो 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 200 पॉइंट दूर, जबकि यहाँ पे 200 पॉइंट दूर जो है केवल 32,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर 35,900 पे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा राइटिंग नहीं हुई है, लेकिन राइटिंग जो है पुट में भी नहीं हुई है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल शायद बाजार 35,500 भी तोड़ता हुआ नज़र आए, नीचे एक बार जाए 35,800 की तरफ, हो सकता है खुले और जाए, और फिर देखिएगा 35,500 को भी तोड़ता हुआ नजर आए। हालांकि 35,000 नहीं टूटेगा कल किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है पुट राइटिंग है। तो बट मुझे लगता है कि ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग इस बाज़ार के अंदर जो है विजिबल होती जा रही है, तो हो सकता है कि कल से इसकी शुरुआत हो जाए। अब सभी जो सेक्टर्स हैं उनको खींच लिया गया है, और
कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो इंडेक्स के हैं अभी अच्छी वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, नीचे की वैल्यूएशंस पे, लेकिन वहाँ पर एकदम जो है बुल्स पार्टिसिपेशन करते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अब शायद बुल्स जो है जैसे ही बाजार को ऊपर खींचेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग बियर्स की तरफ से आती हुई आपको नज़र आएगी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगला 1 से 1.5 महीने के दौरान एक ट्रेंड रिवर्सल जो है, यानी कि जो बुलिश स्टांस है उसके अंदर 500-700 पॉइंट तक की जो है प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के अंदर जो है देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 15,100 15,000 के आसपास तक जो है बाज़ार आ सकते हैं। और ये मैं इस महीने की नहीं बोल रहा हूँ, इस हफ्ते की नहीं बोल रहा हूँ, बट अब ऊपरी लेवल्स पर रिस्क रिवार्ड जो है सेलिंग के प्रेशर में है, सेलिंग के फेवर में है, यानी कि सेल ऑन राइज की मार्केट जो है मुझे लगती है। और जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर्स अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं क्योंकि मार्केट अपने हाई पे है और लाइफ टाइम हाई पर, जो भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो शायद अब एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं। और वो लेकिन वो तब करेंगे जब टेक्निकल लेवल से जो है ब्रेक होंगे, तब उन्हें ये वो पता चल जाएगा कि हाँ अब बाज़ार ऊपरी लेवल्स पे टॉप आउट हो चुका है। उस समय पर वो कुछ ट्रिगर्स का इंतज़ार करेंगे, तो वो उसी समय पर एग्जिट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट या जीनियस टाइप के जो लोग हैं वो शायद अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से जो है माल जो है उन्होंने काफ़ी ऑफलोड कर दिया है। और जब उनकी ऑफलोडिंग पूरी हो जाएगी तो बाज़ार के अंदर जिन लोगों ने वो माल ख़रीदा है और उनकी जो लीवरेज पोजीशंस हैं, वो जब वो लीवरेज पोजीशंस के ऊपर जब अटैक होगा तब जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नज़र आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हद तक जो है अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। और ट्रेंड लाइन जो है अगर आप देखें तो जो ट्रेंड लाइन को भी अगर आप देखेंगे चैनल की, तो उसके निचले लेवल्स पर बार बार आके जो है बाजार टकरा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रेंड लाइंस को भी अगर ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रेंड लाइन भी आपको बता रही है कि अगर ट्रेंड लाइन 2 या 3 दिन में कैसे भी, क्योंकि अभी पीछे ब्रेक हुई थी, अगर वो ट्रेंड लाइन दोबारा से ब्रेक होती है और उसके नीचे बाजार 2-3 दिन रुकता है तो फिर देखिएगा जो तेज़ी करने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई साहब प्रॉफिट बुक कर लो और या स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो जाएंगे वहाँ पे। तो हालांकि अभी तेज़ी है, इस बात में मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस तेज़ी के बीच में ही हमें जो है मंदी के आसार जो हैं दिख रहे हैं। और जैसे मैं पिछले हफ्ते तक आपके साथ बात कर रहा था कि जो है तेज़ी जो है होनी चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट जो है बनता था वहाँ पे, और जिस तरीके से मोमेंटम आया था, लेकिन वो मोमेंटम जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है मुझे अपना जो है व्यू बदलना जो है पड़ रहा है। और हालांकि अभी भी 15,900 एक मेजर जो है रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर बाज़ार 2 या 3 दिन बंद होता है तो हो सकता है कि 100-200 पॉइंट और निफ्टी खींच जाए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में बाज़ार को आना ही पड़ेगा। और मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।